दरभंगा के जिलाधिकारी कौशल कुमार ने बन रहे एलिवेटेड रोड का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां काम करने वाले अधिकारियों से बातचीत की और कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद जिलाधिकारी ने अपने कार्यालय कक्ष में मीडिया को विस्तार से इस बारे में जानकारी दी। सामने सीधा सड़क सर के द्वारा आरओबी एवं एलिवेटेड कॉरिडोर का निरीक्षण किया गया। क्या दिशा निर्देश दिया गया है? देखिए, एलिवेटेड कॉरिडोर का काम जो है वो काफ़ी तेज़ गति से चल रहा है और टाइम के अनुसार चल रहा है। और हम लोग सेकेंड फेज में अललपट्टी से लेकर दुर्गा मंदिर तक शुरू किए हैं। थोड़ा सा ट्रैफिक की समस्या है, उसको हम लोग देखते हुए ट्रैफिक की व्यवस्था करते हुए हम लोग कार्य कर रहे हैं ताकि आम लोगों की समस्या का समाधान नहीं हो। और एकमी चौक से लेके अललपट्टी तक यहाँ शायद हजमा तक करीब 30 पिलर हम लोग एड कर दिए हैं। उसमें पियर कैप का काम शुरू हो रहा है। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस पूरे स्टेज में बहुत सारे पेड़ हैं, वन विभाग के पेड़ हैं, जिसके क्लियरेंस के लिए हम लोग ने फॉरेस्ट में अप्लाई किया था। उसका स्टेज 1 क्लियरेंस मिल चुका है। अब हम लोगों को एजेंसी के विभाग के माध्यम से जो वन विभाग को पेमेंट करना था वो पेमेंट करेंगे और हमें लगता है कि 15 जून तक वो स्टेज 2 क्लियरेंस मिल जाएगा। उसके बाद जितने ही पेड़ हैं जो करीब 300-400 पेड़ हैं पूरे 14 किलोमीटर स्टेज में, उसकी छटाई हो जाएगी। उसके एवज में गैर वन भूमि भी हम लोग जले में 8.31 एकड़ दिए हैं वन विभाग को, वहाँ पर वृक्षारोपण होगा। और साथ ही साथ यूटिलिटी शिफ्टिंग भी बहुत तेज़ी से हो रहा है। आप देख रहे हो कि पोल और ट्रांसफार्मर शिफ्ट करने के लिए नए पोल तार लग रहे हैं। ये दो मेन काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। और स्टेज 1-2 क्लियरेंस मिलने के बाद हमें लगता है कि 15-20 दिन में हम लोग वन पातन भी कर लेंगे। और यूटिलिटी शिफ्टिंग थोड़ी टाइमली टास्क होता है, काम होता है, इसलिए उसको भी धीरे धीरे किया जा रहा है ताकि शहर में बिजली का शटडाउन करने की आवश्यकता ना हो और साथ साथ हमारा काम चल जाए। तो ये तीनों क्लियर हो जाएगा तो हमें लगता है कि और स्पीड से काम होगा। टावर से बेटा तक कितने अधिग्रहण किया जाएगा? और हाँ, ये अभी टोटल 22 मौजा में अधिग्रहण होना है। हम लोग 10-14 मौजा का हम लोग अभी ये अधिसूचना निकाले हैं और शेष 6 मौजा 8 मौजा का और अभी जांच चल रही है, उसका भी शीघ्र अधिसूचना निकलेगा। तो जहाँ जहाँ भूमि अधिग्रहण होना है वहाँ पे तत्काल हम लोग काम नहीं करेंगे। तो जहाँ जहाँ सरकारी लैंड अवेलेबल वहीं पर हम लोग कर रहे हैं और समझते हैं कि भू अर्जन का जो टाइमलाइन है उसके अनुसार हम मानसून सीजन के जस्ट बाद तक हमारा भू अर्जन भी कंप्लीट हो जाएगा, मे बी बाई सितंबर-अक्टूबर। तो उस समय तक जितना भी सरकारी स्टेज में हमारा बनता है वहाँ पे काम करेंगे। और जब भू अर्जन की कार्रवाई हो जाएगी, पेमेंट जब हो जाएगा, तो रईती ज़मीन जब तोड़ा जाएगा तो उसको हम लोग उधर काम करेंगे।